लाहौर के दिल में बहती रावी नदी के किनारे खड़ा शाही किला, जिसे लाहौर फोर्ट भी कहा जाता है, सदियों से इतिहास का जिंदा गवाह है। इसकी कहानी 11वीं सदी से शुरू होती है, जब गजनवी और घोरी शासकों के दौर में यहां एक छोटे किले की नींव रखी गई। उस समय यह किला मिट्टी और ईंटों से बना एक साधारण किला था, लेकिन इसकी रणनीतिक जगह, व्यापार मार्गों और नदी के पास, ने इसे बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। समय के साथ कई राजवंश आए और गए, पर असली सुनहरा अध्याय शुरू हुआ मुगल सम्राट अकबर के शासन में। 1566 ईस्वी के आसपास अकबर ने इस पुराने किले को पूरी तरह से नए रूप में ढाला। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी विशाल दीवारें, ऊंचे बुर्ज और शाही दरवाजे सब मुगल वास्तुकला की शान थे। इसके भीतर राजसी दीवान ए खास और दीवान ए आम बने, जहां दरबार लगता और दूर दूर से आए लोग बादशाह के सामने पेश होते। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी किले में कई नई इमारतें जोड़ीं। शाहजहां का बनवाया शीश महल आज भी अपनी चमक से आंखों को चौंका देता है। छोटे छोटे शीशों से सजा यह महल रात के दियों की रोशनी में हजारों सितारों जैसा जगमगाता था। नक्काशीदार दीवारें, संगमरमर के झरोखे और बारीक पेंटिंग्स मुगल कला की अनोखी मिसाल हैं। 17वीं सदी के अंत तक यह किला सिर्फ एक सैन्य किला नहीं रहा, बल्कि एक सांस्कृतिक राजधानी बन गया। यहाँ की हवाएं फारसी शायरी, सूफी संगीत और मुगल रिवाजों से महकती थीं। 18वीं सदी में मुगल ताकत कमजोर हुई तो किला सिख शासकों के हाथों में आया। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपनी राजधानी का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने यहाँ कुछ नए भवन और बाग भी जोड़े। बाद में 19वीं सदी में ब्रिटिश राज आया, जिसने किले का इस्तेमाल सैन्य ठिकाने के रूप में किया। इस दौरान कई हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा। आज सदियों के उतार चढ़ाव के बावजूद शाही किला पाकिस्तान की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में खड़ा है। इसकी ऊंची प्राचीरें, भव्य दरवाजे और रंगीन भित्तिचित्र हमें याद दिलाते हैं कि यह जगह सिर्फ पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं, बल्कि उन सभ्यताओं की गवाही है जो यहां फलती फूलती रहीं। लाहौर किला हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, इतिहास की असली शान कभी फीकी नहीं पड़ती।